अब वोटर ने भी तय कर लिया है कि हमारे वोट देने से सांसद और विधायक को अगर वेतन और पेंशन चालू हो सकता है तो फिर हम वोट देने वाले को वेतन और पेंशन क्यों नहीं। अब वोटर को भी पैसा मिलना चाहिए, बजाबते जो वोटर को जो हिस्सा है उसको मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो जनता विद्रोह पड़ा चुकी है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तुम्हें भी पैसे का, तुम्हें भी फ्री में जहाज, ट्रेन, प्लेन, ये कि खाना और जो है कि भवन भोगने का कोई अधिकार नहीं। देश में जो महामारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, आज उसे पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए 6,000 रुपये नहीं है और विधायक और सांसद के लिए लाख लाख रुपए खर्च। एक विधायक के पीछे 6 गाड़ियाँ दौड़ती हैं, सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता है, इसकी क्या ज़रूरत। सत्य की बात होती है तो उसको छुपाने वाले, उसको टोपने वाले एक से एक लोग मिल जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि कोई एक व्यापारी एक दुकान खोलता है और उससे उसको अगर 50,000 रुपया माहवारी आमदनी होने लगती है तो क्या वो दारू पी के सो जाता है या दूसरी दुकान खोलता है। हमारे देश की भोली भाली जनता पर जब पैसे आएंगे तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, शिक्षित करेगा, और जब बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएगा। फिर हमारे यहाँ लोग जर्मनी, इंग्लैंड, जापान की तरफ सोचने लगेंगे। तो ये बिकने वाले नहीं है। अब बात हिस्सेदारी की हो रही है। जिस तरह से खेत बटैया पे दिया जाता है तो ये तय किया जाता है कि हमको इसका किराया कितना मिलेगा, उसी तरह से अब देश का मालिक वोटर तय करेगा कि 5 साल के तुमको हम राज्य चलाने के लिए देंगे तो तुमको कितना चाहिए और मुझको कितना दोगे। उस पर पहले पाई पाई का हिसाब होगा और तब जाके जाके वोट मिलेगा। एक ही जात है वोटर, और हम भारत के वोटर हैं, हम भारत के मालिक हैं और मालिक को मालिकाना हिस्सा लेना है, ना कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान विवाद में फंस करके अपने देश को बर्बाद और बदनाम नहीं करना है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। तौफीक अहमद साहब, आप 2019 में संसदीय चुनाव भी लड़े पाटलिपुत्रा से। आप वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश के माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी हैं और लगातार आप बिहार में इधर उधर भागते रहते हैं, एक संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं। अभी आप दिल्ली आए हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं देश की सच्चाई को कि आपके दिल्ली आने का उद्देश्य क्या है इसमें? देखिए, मेरा दिल्ली आने का उद्देश्य ये है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आज देश की जो लोकतंत्र के जो लोगों ने मतलब परिभाषा बना लिया है, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विरोध में वोटर पार्टी इंटरनेशनल पूरे भारत में अपना एक आंदोलन चला रही है। लोकतंत्र आया था तो इस मिजाज से आया था कि लोगों को आर्थिक आज़ादी मिले। अंग्रेज गए, देश के कई सरकारों ने, जनता ने कई सरकारों को बदलते देखा है। आधे से ज़्यादा लोगों को जीना उस वक्त भी मुहाल था, आज भी मुहाल है। और आज भारत की लॉकडाउन और कोरोना के कारण इस कदर देश की जनता भूख से, बेरोजगारी से मर रही है, उसको देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। वोटरशिप याचिका एक ऐसा कानून है कि जिसको 11 IAS की ग्लोबल कमेटी तैयार हुई, उसने भी इससे अनूठा और बोल्ड बताया और देश को मजबूत करने वाला उपाय बताया। और ख़ासकर मैं अपने संसदीय क्षेत्र के पाटलिपुत्रा के अभी मौजूदा हालात, मौजूदा सरकार में बीजेपी में सांसद हैं हमारे रामकृपाल यादव जी से मेरा प्रश्न है, क्योंकि रामकृपाल यादव जो है कि वो एक ऐसे सांसद हैं कि 2005 में उन्होंने वोटरशिप याचिका पे बजाबते अपना हस्ताक्षर करके सहमति दर्ज कराई थी कि यदि संसद में, पार्लियामेंट में अगर हम सरकार में आएंगे, हमारी पार्टी की सरकार आएगी, तो देश के जनता को, जो देश का मालिक है, मालिकों को मालिकाना हिस्सा वोटरशिप कानून पे हम बात करेंगे। इसमें मांग क्या रखा गया है वोटरशिप में? देखिए, वोटरशिप में मांग ये है कि संविधान के धारा 39 में ये उल्लेख है कि धन संपत्ति संपदा का इस कदर बंटवारा हो कि लोगों को जीने का आर्थिक अधिकार मिले, और उसी के तर्ज पर बनाया गया ये गढ़ा हुआ एक शब्द है वोटरशिप। देखिए, वोटरशिप में हम पैसे की मांग करते हैं। जैसे सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का 2019 और 20 का बजट कहता है कि प्रति वोटर कैपिटल इनकम 16,000 रुपया है। तो हमारी पार्टी कहती है, वोटर पार्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि तुम आधा टैक्स रखो और आधा वोटर के खाते में दे दो। जिस तरह सरकारी कर्मचारी को उसका वेतन उसे खाते में चला जाता है, उस तरह से वोटर जो देश का मालिक है उसका भी वोटरशिप का हिस्सा उसके खाते में दे दो, ताकि उसके पैसे का बंदरवाट ना हो सके। यानी कुल मिलाकर जितने भी वोटर हैं भारत में, उनके खाते में कुछ आप लोग रकम डलवाना चाहते हैं सीधा सीधा, ये असल इस पार्टी का मतलब डिमांड है। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने जैसे कहा कि 16,000 अगर है
लोगों का पर कैपिटल जो डिवाइड करके माने किया गया है, तो 50% सरकार रखे और 50% वापस इसी वोटर को दे दे। जो टैक्स कलेक्शन होता है तो इसमें किस तरह के वोटरों को दे दे? 100% वोटर को तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि वोटर जो है वो करोड़पति और अरबपति भी है। तो क्या अरबपति भी 4,000 रुपया महीना लेगा क्या, या 8,000 रुपया महीना लेगा क्या, या गरीबों के लिए आपको डिमांड है? चूंकि आपकी पार्टी इस बात को बार बार कह रही है, तो जनता ये जानना चाह रही है कि किस किस के लिए ये मांग कर रहे हैं आप? देखिए, देश के मालिक सभी हैं और सरकार के पास सभी का लिस्ट है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका लिस्ट है, उनको आप माइनस कर दें, और जो जो उसके खाते में नहीं आ रहे, जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति हैं, अगर वो भी लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो जिनको ज़रूरत है, जो 65% जनता जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको वाकई में पैसे की ज़रूरत है, पैसा उनको दे दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार, अपनी हालात को ठीक कर ले। कुल मिलाकर बीपीएल परिवार को आप चाहते हैं कि सरकार जो है डायरेक्ट उनके खाते में पैसा हर महीने डालती रहे। तो सरकार ये तर्क देती है कि हम घुमा फिरा कर उसी का विकास करते हैं, उसके गली बना देते हैं, उसका नाला बना देते हैं, उसको मकान के लिए हम पैसे दे देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, और उसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यानी पैसे तो सरकार बांट ही रही है। लेकिन आपकी पार्टी कहती है नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह। तो अगर सरकार आधे पैसे टैक्स में लेगी और आधे पैसे वोटर को वापस कर देगी, मान लीजिए आपकी पार्टी की बात को अगर मान लें, तो उस आधे पैसे से विकास का काम तो रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम तो वही तो बार बार समझा रहे हैं, आधे पैसा जो आप टैक्स में रख रहे हैं उससे आप विकास करेंगे ना। और जो जैसे एक तरह से ये समझ लीजिए, यानी सरकार जो निजी खर्च करती है उसको, उस पर असल में आप लोग लगाम लगाना चाहते हैं। जी जी जी, वो मतलब देश का जो मालिक का पैसा है, जो हमारा ये संसद देश का मालिकों का है, वोटर का है, उसका किराया हमको चाहिए ना। देश का मालिक को मालिकाना हिस्सा कब? अब वोटर ने भी तय कर लिया है कि हमारे वोट देने से सांसद और विधायक को अगर वेतन और पेंशन चालू हो सकता है, तो फिर हम वोट देने वाले को वेतन और पेंशन क्यों नहीं? अब बात खुली जनता के सामने कि भाई जिसको हम वोट देते हैं वो करोड़ों करोड़ उसी टैक्स से इस्तेमाल कर रहा है, वेतन भी ले रहा, पेंशन भी ले रहा, गाड़ी भी चला रहा। ये असल डिमांड आपकी पार्टी का कि जब मेरे वोट से वो भोग कर सकता है तो वोटर को भी मिलना चाहिए। हाँ जी, अब वोटर को भी पैसा मिलना चाहिए, बजाबते जो वोटर को जो हिस्सा है उसको मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो जनता विद्रोह पड़ा चुकी है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तुम्हें भी पैसे का, तुम्हें भी फ्री में जहाज, ट्रेन, प्लेन, ये कि खाना और जो है कि भवन भोगने का कोई अधिकार नहीं। खाली करो, सब खाली करो। देश में रह कि अब वोटरों की सरकार बनेगी। तुम भी एमपी भले बनो मगर रहो अपने घर में, अपने घर में रहो। हाँ, सरकारी आवास में नहीं, क्योंकि वो तो टैक्स से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सुविधाएं गाड़ी की और तमाम चीजें हैं वो सब बंद करो। हाँ, वो सब आपकी पार्टी कह रही है। हाँ, सांसद विधायक का वेतन, पेंशन, वो ट्रेन, प्लेन, उसको बंद कर दिया जाए और वोटरों को वोटर पेंशन चालू कर दिया जाए, जिसकी वाकई में ज़रूरत है। आज देश में जो महामारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, आज उसे पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए 6,000 रुपये नहीं है, और विधायक का संसद के लिए लाख लाख रुपए खर्च। एक विधायक के पीछे 6 गाड़ियाँ दौड़ती हैं, सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता है, इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, ठीक है ये सवाल आपका, लेकिन आप भी चुनाव लड़े थे पाटलिपुत्रा से, आप जीत जाते तो आप भी अमल करते क्या इस पर? क्या आपके भी मन में होता कि जीत गए तो अब कोठी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए? नहीं, हमारा कोई मतलब कि संसद बनकर जो है हमें गाड़ी घोड़ा भोगने का कोई मतलब शौक नहीं है। मुझे चुनाव लड़ने की कोई जो है कि लालच नहीं थी। हमारी पार्टी वोटर पार्टी इंटरनेशनल बनने से पहले, इसकी स्थापना 2017 में हुई, लेकिन हमारे भरत गांधी जी ने मतलब पूरे भारत में हम लोग जो है कि लगभग 15-16 साल से जो है हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। और संसद में वोटरशिप याचिका जब डाला गया तो मेरी कोई पार्टी नहीं थी, ना हमारी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई इरादा था। जब हम लोगों ने देखा कि देश के मालिकों को पैसा देने के लिए इस तरह से आनी कानी की जा रही है, तब जनता के कहने पर हमारे भरत गांधी जी ने मतलब ये तय किया कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर वोटरों का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, वोटरों का हित का प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसलिए मजबूर होकर के हमारे भरत गांधी जी को 2017 में पार्टी बनाना पड़ा। और वो पार्टी मतलब उसका मिशन है, और हमारे पार्टी का कहना भी है कि जो हमारे पार्टी जो सांसद या विधायक बनेगा वो पेंशन का विरोध रहेगा, वो पेंशन का विरोध करेगा, पेंशन नहीं लेगा और वोटर पेंशन चालू करवाएगा। एक गाना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। भी दिल्ली में, आप अभी दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। जनता ने भरोसा किया, लेकिन वो सब कुछ ले भी लिए और उन्होंने अपने विधायक की तनख्वाह को डबल करवा दिया हफ्ता विधानसभा से पास करा के। तो कैसे जनता भरोसा करे लोगों पर?
देखिए, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। लोकतंत्र देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बावजूद ये काले अंग्रेज, जैसे कांग्रेस, भाजपा, एनडीए, एलजेपी, ये जो सारे जो काले अंग्रेज हैं, जो हमारे घर के अपने हैं, ये गद्दार इस देश के भोली भाली जनता का खून चूसने में लगा है। हमारे पार्टी वोटर पार्टी इंटरनेशनल ने बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रखा है, जिसका अगर हम लोग सरकार में आएंगे, यदि वोटर पार्टी इंटरनेशनल अगर हुकूमत में आई और पार्लियामेंट में आई, तो हम लोग वो सारा कानून बनाएंगे जिसमें वोटर के हित में फैसला हो। और वोटरशिप जब लोगों को मिलेगा, वोटरशिप जब एक एक जनता को मिलेगा, जब पैसे आएंगे, एक वोटर को 8,000 रुपया महीना, यदि एक घर में 5 परिवार है तो 8 × 5 = 40,000 रुपया एक घर में जाएगा। तो फिर लोग काम उम करना छोड़ने देंगे? फिर तो नौकरी भी नहीं होगी, फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे लोग, तो मैन पावर कम हो जाएगा, लोग निकलेगा ही नहीं। 40-50 हज़ार रुपया सरकार दे ही रही तो काम क्यों करें? फिर कानून उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां सत्य की बात होती है तो उसको छुपाने वाले, उसको टोपने वाले एक से एक लोग मिल जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि कोई एक व्यापारी एक दुकान खोलता है और उससे उसको अगर 50,000 रुपया माहवारी आमदनी होने लगती है, तो क्या वो दारू पी के सो जाता है या दूसरी दुकान खोलता है? सही मुद्दा। हाँ, दूसरी दुकान खोलता है क्योंकि वो आगे विकास करना चाहता है। जब पैसे आते हैं तो लोग फिर टाइट हो जाता है, और जब उसके पास बुद्धि आता है तो वो आगे बढ़ता है। जब हमारे देश की भोली भाली जनता पर जब पैसे आएंगे तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, शिक्षित करेगा, और जब बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएगा। फिर हमारे यहाँ लोग जर्मनी, इंग्लैंड, जापान की तरफ सोचने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो बड़ा जानदार आपका है, ये बात तो दमदार है। मैंने कहा था कि लोग जब 40-50 हज़ार आएंगे तो निकम्मे की तरह बैठ जाएंगे, लेकिन आपने जो तर्क पेश किया उसमें दम है। तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पूरी टीम आम जनों को जाकर समझा रही है इस बात को? जी, हमारी वोटर पार्टी इंटरनेशनल और हमारे माननीय श्री भरत गांधी जी और हम लोग वोटर पार्टी इंटरनेशनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और हमारा उम्मीद है कि जनता अब जाग चुकी है, देश का मालिक वोटर जाग चुका है, और वोटर तय कर रहा है कि अब जब तक वोटर को नोट नहीं, किसी नेता को वोट नहीं। नोट तो इन लोग पहले इलेक्शन में ही दे देते हैं, 1,000-2,000 एक वोट की कीमत। तो इनको ये बता रहे हैं कि भाई कीमत तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, 500-1,000 में मत बिको। नहीं, तो ये बिकने वाले नहीं है। अब बात हिस्सेदारी की हो रही है। जिस तरह से खेत बटैया पे दिया जाता है तो ये तय किया जाता है कि हमको इसका किराया कितना मिलेगा, उसी तरह से अब देश का मालिक वोटर तय करेगा कि 5 साल के तुमको हम राज्य चलाने के लिए देंगे तो तुमको कितना चाहिए और मुझको कितना दोगे। उस पर पहले पाई का हिसाब होगा और तब जाके जाके वोट मिलेगा। जनता ने तय कर लिया है। तो मतलब आपको लग रहा कि जात पात धर्म इस नारे में सब गुम हो जाएगा और ये नारा सफल हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वोटर तमाम पार्टियां तो जात धर्म में घुमा रही हैं लोगों को। नहीं, तो देश का वोटर अब जाग रहा है, क्योंकि वोटर को अब समझ में आ गया है कि हम लोगों को कुछ चंद पार्टियां जो है मतलब हम लोग को गुमराह करके रख रही है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं। और हिंदू मुसलमान हम लोग इस देश के जो हैं, हम लोग सबसे पहले इस देश के वासी हैं और वोटर हैं। हमारी एक ही जात है, वोटर। और हम भारत के वोटर हैं, हम भारत के मालिक हैं, और मालिक को मालिकाना हिस्सा लेना है, ना कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान विवाद में फंस करके अपने देश को बर्बाद और बदनाम नहीं करना है। ये तय कर रही है भारत की जनता। और वैसे नेताओं को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को, देश के जनता को लड़ाने का काम कर रही है, अब जनता तैयार है डंडा हाथ लेकर के कि उन लोगों को अब ठुकाए और पिटाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने तर्कों और उदाहरण से लगभग मैसेज संदेश दे दिया है। मैं समझता हूं अगर आपकी पार्टी सफल हो गई तो देश में एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, आपने मौका निकाला, और फिर दोबारा कभी हम लोगों की मुलाकात होगी तो ज़रूर हम लोग आपको हम अगले महीने में, चूँकि हम लोग आए थे संसद भवन का घेराव करने की हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि वोटरों ने इरादा बना लिया है कि आप लोग आगे बढ़िए, देश का मालिक पीछे से आ रहा है, संसद हमारा है, हम लोग किराया लेने के लिए आ रहे हैं। हम उसी की समीक्षा में आए थे अभी कोरोना को लेकर के, और जिस तरह से संसद भवन का मतलब कि अभी कार्य चल रहा है। पुराना संसद नहीं घेरना, जो नया भवन बनेगा उसको अब घेरना है। हाँ, जो नया भवन बनेगा अब उसका निर्माण जो होगा तो अब उसके अंदर पहले वोटर जाएगा, बाद में सेवक जाएगा। ये जनता तय कर